नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच ममता बनर्जी काफी परेशान हो गई है। चारों तरफ से मुसीबत बढ़ती जा रही है। कभी किसी मामले में हाई कोर्ट तो कभी किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लग रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले ने ममता बनर्जी की हर तरफ से जमकर फजीयत करवाई है और जिस तरह से शेख शाहजहां का समर्थन करती दिखी, ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाती नजर आई, उसके बाद चुनाव के समय ममता की टेंशन और ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस आरोपी का बचाव ममता कर रही है उसको लेकर आम जनता में काफी आक्रोश है। वहीं ममता सरकार की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? किसने कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं? संदेशखाली मामले पर क्या बोला हाई कोर्ट? क्यों दी ममता सरकार को खास नसीहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ चुनाव का समय है तो दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर में ममता परेशान हो रही है। अपने चहेतों को बचाने के लिए ममता कोर्ट का दरवाजा खटखटा तो रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता दिख रहा। स्टोरी में आगे बताएंगे संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के बयान की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं है। बंगाल सरकार की तरफ से कई मामलों में जांच सीबीआई के हाथ जाने पर दायर याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने ये बात कही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत नहीं ली है। बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसा उस समय हो रहा है जब राज्य से अपने अधिकार क्षेत्र में संघीय एजेंसी को मामले की जांच के लिए दी गई अहम सहमति वापस ले ली गई। अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या ज्यादा राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है वह भारत सरकार से दायर नहीं किया है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया था, बल्कि सीबीआई ने किया था और सीबीआई पर भारत सरकार का किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है। बता दें कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी, जिसके तहत सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती। केंद्र में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी पर बार बार विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार इसका खंडन करती रही है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया गया। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार सत्ता में थी। और अब बात हाई कोर्ट की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो मामले की जांच के लिए सीबीआई का सहयोग करे। सीबीआई संदेशखाली में टीएमसी नेता के महिलाओं के सामूहिक यौन उत्पीड़न और संदेशखाली में आदिवासी भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच कर रही है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगंडम और जस्टिस हिरमन्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीबीआई की दलील पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी भूमि पर कब्जा करने के संबंध में प्राप्त 900 से अधिक शिकायतों का सत्यापन करते समय राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस शिवगंडम के आदेश देते हुए कहा कि संदेशखाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करे। इस मामले में यह आरोप शामिल है कि शाहजहां शेख ने गांव के निवासियों की जमीनें जबरदस्ती हड़प ली, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टीएमसी ने निलंबित कर दिया था। शेख और उसके सहयोगियों पर गांव में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया था। लगभग 55 दिनों तक भागने के बाद आरोपी शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी। वहीं सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील प्रियांक
टिब्रेवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कथित यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं के फोन आए थे। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को शेख या उसके आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज न करने की धमकी दी गई थी। टिब्रेवाल ने बताया कि रात में कुछ अजनबी उनके घरों में चले आए और उन्हें बताया कि वे पहले ही अपना सम्मान खो चुके हैं और अब अगर उन्होंने मामला दर्ज कराया तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसलिए महिलाएं सीबीआई के पास भी शिकायत दर्ज कराने से डरती है। मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक वकील अलख श्रीवास्तव ने बेंच से आग्रह किया कि या तो एक महिला समिति का गठन किया जाए या सीबीआई को पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए केवल महिला अधिकारियों को भेजने के लिए कहा जाए, जैसा कि मणिपुर हिंसा मामले में हुआ था। हालांकि पीठ ने पीड़ितों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का काम सीबीआई अधिकारियों पर छोड़ दिया ताकि वे आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। बता दें कि इससे पहले दिन सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 24,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को अवैध बताने के बाद बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम उस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। बता दें कि सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था जो कथित घोटाला होने के समय WBSC में पद पर थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा। वहीं सीजेआई ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग पैनल में नहीं थे उन्हें भर्ती कर लिया गया। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। एक बार जब उन्हें पता चला कि ये नियुक्तियां अवैध थी तो अन्य पदों पर क्यों बनाए गए? हाँ, OMR सीट नष्ट कर दी गई है, यह मिरर सर्वर में नहीं है। इस पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि नियम यह प्रावधान करते हैं कि OMR को 1 या 2 साल के लिए रखा जाना चाहिए, 8 साल के लिए नहीं। सीजेआई ने पूछा कि यदि OMR सीट अभी वहां नहीं है तो वैध और अवैध से अलग कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि 25,000 नौकरियां छीन लेना गंभीर बात है जब तक हम यह ना देख लें कि पूरा मामला धोखाधड़ी से भरा हुआ है और धोखाधड़ी के लाभार्थी कौन है। आदेश में कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार में उन अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी जिन्होंने अतिरिक्त पद सृजित किए। अगली तारीख तक दिशा में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते कि सीबीआई कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाए। बता दें कि 26 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के गठित स्कूल शिक्षकों के लिए पूरे 2016 भर्ती पैनल को रद्द कर दिया था। पीठ ने सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो सीबीआई मामले से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के 2 दिन बाद टीएमसी सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में सरकार को कोई आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना मनमाने ढंग से नियुक्तियों के साथ साथ पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने WBSC को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक पखवाड़े के भीतर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। सरकार ने इसे भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रवेश परीक्षा की 23 लाख OMR शीट यानी कि टेस्ट पेपर के पूर्ण मूल्यांकन का भी आदेश दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 SLCT के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतें मिली थी। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और एसएससी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। तो अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि जिस सीबीआई के खिलाफ
ममता सवाल उठाती रहती हैं उसको सहयोग करने की बात कह दी गई है। सुलगता सवाल में आज के लेता है किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।